जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, जहां तक मुझे लगा है कि जी अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है मेरे ख्याल में। वहां क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग जो फर्ज किया, देखें मैं भी इस चीज को समझता हूँ, लाइक आप लोग जानते हैं या हम एक दूसरे को जानते हैं, हम जब उन्हें ये कहते हैं कि जी आप 3,000 लगा दें या 7,000 लगा दें या 12,000 लगा दें, तो लोग 17,000 भी लगा देते हैं। यहाँ बात अफोर्डेबिलिटी की मेरे ख्याल में नहीं है, यहाँ बात यह है कि इसके अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंसली किसी बंदे को ये कह सकें कि भैया आपका पैसा थोड़ी ना लग रहा है, आप मेहनत करो, काम करो। मेरे ख्याल में सवाल ये है, ऐसा ही है। मैडम ने जो कहा था ना, मुझे वो आवाज भी आई थी कि एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं, वो तो चले उन्होंने कुछ ना कुछ उसको जवाब दे दिया होगा, लेकिन उसका तो मतलब एक चीज है ना, मतलब एक बंदा है वो ये कहता है कि जी मैं मतलब ये बिजनेस 3,000 से 3,000 नहीं है या मेरे पास नहीं है, तो फिर उसको पैसे का तरीका बताना चाहिए। मुझे वो किसी ने कहा कि साहब मेरे पास जब पैसे आएंगे ना फिर मैं आपके बिजनेस में आऊंगा। मैंने कहा जब पैसे आए तो इधर मत आना। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं तो बता ये रहा हूँ कि पैसे कैसे आएंगे, जब तेरे पास आ गए तो फिर तो आने का मकसद ही खत्म हो गया ना, फिर तो आने का मकसद ही खत्म हो गया कि जब आपको ये पैसे कमाने के लिए पैसे कमा के आपने इकोनेक्स में आना है तो फिर आप क्यों आ रहे हो भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि आपने अच्छे पैसे बनाने हैं तो आप इधर आओ, हम आपको बताते हैं कि आपने पैसे कैसे बनाने हैं। सो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपका जो है वो इसका पहले आंसर दे दूं। अगर कोई शख्स जो है जिसके पास पैसे मौजूद नहीं है, हम एक उससे बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको मार्केट तक एक्सेस नहीं है। लाइक बहुत सारा, मैंने कल भी परसों भी मिसाल दी थी कि बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द गांव गिराव में बनती हैं। बहुत सारे अपने इर्द गिर्द सप्लायर देखें जो अपनी प्रोडक्ट को एक्सेस देना चाहते हैं मार्केट तक, आप उनके साथ खुद डील बनाएं। आप उन्हें कहें कि मैं जो है आपकी प्रोडक्ट जो है उसको सेल करवा देती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आप उसमें से मुझे क्या देंगे, या उसे कहने की भी जरूरत नहीं है। आप उन्हें कहें कि मैं ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसकी ये कम्युनिटी है, आप इकोनेक्स की टोटल कम्युनिटी उनके साथ शो करें। अगर कंपनी की तरफ से आपको बैकअप चाहिए कि जी मैं आपकी कम्युनिटी शो करवा के मैं कोई सप्लायर क्लोज करना चाहती हूँ, तो कंपनी पूरा बैकअप देगी कि ठीक है, आप पूरा अगर उनके सामने प्रपोजल रखना चाहती हैं तब भी ठीक है, तब भी हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे प्रपोजल। आप प्रपोजल रखें, उन्हें कहें कि ये मेरे पास कम्युनिटी है और ये एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, मैं इसके साथ आपके प्रोडक्ट सेल करूंगी, हम आपसे पैसे या कमीशन तब लेंगे जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है हम आपसे कोई कुछ नहीं लेंगे। अब वहां पे एक प्रोडक्ट है जिसकी फर्ज किया वो आपको कह देते हैं मैं 100 रुपए की प्रोडक्ट है, मैं आपको 50 रुपए की दूंगी, या फर्ज किया दूंगा, या 60 रुपए का दूंगा या 70 रुपए का दूंगा। आप आए, आप बैठे, आप कंपनी का देखें कि कंपनी का बीच में से कितना है, कंपनी का फर्ज किया 10% है 15% है, उसको ऐड करके उसकी प्राइस लगा दें। 100 रुपए का मिल रहा है, आप 110 रुपए कर दें, 105 रुपए कर दें, 105 रुपए करके हमारे साथ आप इनलिस्ट कर दें। अब जब आप इनलिस्ट हो जाए आपका कोई पैसा नहीं लगा, आप उसके ऊपर कम्युनिटी बिल्ड करें। आप मतलब कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। आप उनकी पोस्टें बना के सोशल मीडिया पे चिपकाते जाएं। हमें आप बता दें कि सर जी इसमें इतना मार्जिन है, इसको मुझे कूपन कैश में भी डाल दें, हम आपको कूपन कैश में डाल के देंगे। आप कूपन कैश में लोग एंजॉय करने जाते हैं अपने कूपन कैश, तो वो वहां पे करते हैं, हम प्रोडक्ट की जो प्राइस आपकी और हमारी तय हुई उसमें हम आपको प्राइस देंगे प्रोडक्ट की। जितना प्रोडक्ट बिकता है, एक महीने में 100 प्रोडक्ट बिकता है तो 100 अमाउंट हम आपको देंगे, और अगर 1000 बिकता है तो हम 1000 देंगे आपको। अब वो बिकना शुरू हो गया, आपको मिलना शुरू हो गया। हम किसी सप्लायर को नहीं जानते, हम सिर्फ आपको जानते हैं। हम किसी सप्लायर को नहीं जानते, हम उसको जानते हैं जिसका हमारे साथ स्टोर रजिस्टर्ड है। अब स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर होता है, कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, आपका कमाल ये होगा कि आप एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में कितने एक्सेस में अपने स्टोर तक ले आते हैं। अच्छा, वो भी नहीं है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, हमारी प्रोडक्ट है, हमारी ही प्रोडक्ट है, आप सिंपल सी उसको उठाएं, स्टोर पे लगाएं, अपनी ट्रैफिक भी हम दे रहे हैं, उसको पहले स्टडी करें, उसकी काम भी है, वर्किंग भी है या नहीं है किसी काम की, उसके बाद उसकी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकती हैं। एसएमएस मार्केटिंग करना चाहती हैं आप, एसएमएस मार्केटिंग करना चाहते, पूरा बैकअप प्रोवाइड करेंगे, ना सिर्फ प्रोडक्ट का बल्कि प्रेजेंटेशन का भी, पीडीएफ का भी, तस्वीरों का भी, जितना कोई कंटेंट चाहिए होता है ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर उसकी कैंपेन चला दें और उस पे जितना प्रोडक्ट सेल आउट होता है हम उसके पैसे पे करेंगे आपको। लेकिन उसमें मैं ये चीजें इनके ऊपर मेरे पूरे सेशन है, जब ये चीज कूपन कैश की जब कंप्लीट हो जाएगी इसी के ऊपर मैं आप लोगों को ट्रेंड करूंगा कि लोगों को कहो कि 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, आओ हमारे साथ बगैर पैसे के काम करो। हाँ, जब आप अपना स्टोर रजिस्टर कर लेते हैं या अपने पैसे लगा के पैकेज लगा लेते हैं तो आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो पैसे के बगैर आप बना रहे हैं, तो इसमें जो है एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पैसिव इनकम नहीं है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, कल ये होता है कि जो सप्लायर आपने अपने उठा के साथ हमारी उसकी प्रोडक्ट उठा के हमारे साथ ऐड की थी, कल वो डायरेक्ट कंपनी को एक मेल मारता है कि जी मेरी ये प्रोडक्ट है, ये मेरे प्रूफ है, ये प्रोडक्ट मेरा है, मेरा जाती, और मैं अपना स्टोर रजिस्टर करना चाहता हूँ और ये प्रोडक्ट मैं खुद बेचना चाहता हूँ। तो भाई कंपनी उस पर क्या कह सकती है? कंपनी ये थोड़ी ना कह सकती है नहीं 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 ये तो फलां बंदा कर रहा है। कंपनी नहीं कह सकती। कंपनी को चाहिए कि ठीक है सप्लायर आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, बेशक आ जाए, कोई मसला नहीं। अब वो करता कुछ नहीं है, आपको मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रोडक्ट नहीं देता, वो सिंपल सच होगी उसके पास मार्जिन ज्यादा है आपसे, वो आपको ये कहता है कि जी आप 105 रुपए की बेच रही, ओके बेचे, मैं 60 रुपए की बेच देता हूँ, क्योंकि वो 60 रुपए की आपको दे रहा है, फिर भी उसके पास मार्जिन है। अब आपकी दुकान बंद हो गई, अब आपसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि दो प्राइस की प्रोडक्ट एक ही स्टोर पे पड़ी होंगी, तो लोग कौन सी खरीदेंगे? डेफिनेटली वो खरीदेंगे जिसकी प्राइस कम होगी। इसलिए ये एक्टिव इनकम कहलाती है, ये पैसिव इनकम नहीं कहलाती। पैसिव इनकम में हाँ ये है कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। अब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में जाहिर है फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर खर्चा है, तो उससे वो करना चाहिए। नेटवर्क का मैं क्यों जिक्र करता हूँ कि आप नेटवर्क से कैसे, जब आप नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, आपका नेटवर्क से पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब जब पैसिव इनकम मतलब टीम आपकी ग्रो करना शुरू कर जाती है, क्योंकि हर बंदे को प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मॉर्निंगएक्स प्रोडक्ट लेके आप सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाती हैं, जो बीमार है वो आपका कस्टमर है, जो बीमार है, या वो जो ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करता है वो आपका कस्टमर है, या इसके अलावा आपका कस्टमर कौन है सोशल मीडिया पे? इसके अलावा कोई कस्टमर नहीं है। आप मुझे बता दें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो वो आपका कस्टमर तो नहीं है, जो गाड़ियां ठीक करता है वो आपका कस्टमर तो नहीं है। बट अगर जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसको पैसे कमाने हैं, वो सारे आपके कस्टमर है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो भी आपका कस्टमर है, क्योंकि पैसे तो उसको भी कमाने हैं। अब जो रेडी के ठिए पे खड़ा है उसको भी पैसे कमाने हैं, वो भी आपका कस्टमर है। अब कस्टमर के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स फिर वो खुद नहीं यूज करते तो वो क्या करते हैं, अपनी चाचे के मामे की ताई की बेटी बीमार होती है उसके लिए प्रोडक्ट ले लेते हैं। अपनी फैमिली का उनका पूरा प्रोडक्ट जो है वो उसका यूजर बन निकल आता है। क्यों? वो अपने पैसों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। जबकि जब आप डायरेक्टली विदाउट एनीथिंग आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाकायदा पूरे सेशन ला रहा हूँ उसके लिए इंशाल्लाह, जिसमें आप इंडिविजुअली एक एक बंदे को मैं बताऊंगा कि इंडिविजुअली आप कैसे काम कर सकते हैं। और देखें, आप ऑनलाइन स्टोर की प्रोडक्ट उठा के सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग कर रही है, उसी तरह इसी प्रेजेंटेशन की बिजनेस अपॉर्चुनिटी की करें तो आपको ज्यादा लोग मिलेंगे। नहीं तो आप करके देख लें, हमने किए हैं, करके बता रहा हूँ ये सारे तजर्बे। खैर ये तरीके हैं, मतलब आप ये देखें कि 5 से 7 तरीके हमारे पास ऐसे हैं जो बगैर पैसे के स्टार्ट होते हैं, लेकिन जुड़े तमाम तर सेल से में। सेल कंपनी की होती है, कंपनी पे करती है। जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कंपनी के जाहिर है मैनेजमेंट के लिए जो स्टाफ चाहिए होगा वो एक अलग बहस है, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के होगा। कि मतलब कंपनी को एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो अब ग्राफिक डिजाइनर कंपनी को चाहिए, उसको कंपनी ने तनख्वाह पे करनी है, तो वो जॉब एक अलग चीज हो जाती है। हम तो पहले कह रहे हैं हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यहाँ से आके आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो एक दो मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। जब तक ओपन कैश कंप्लीट नहीं होता मैं आपको फिजिकली करके नहीं दे सकता, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको फिजिकली यहाँ करके दे दूंगा। जी, कोई और क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली पूछना ये था कि जो पैकेज अपग्रेड करना है वो ऑफर कब आती है? मंथ का हिसाब होता है या ईयर्स का? अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं अक्सर ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता। लोग समझते हैं इब्राहिम खिलजी साहब इसका जवाब देना नहीं चाहते, दरअसल ऐसा मसला नहीं है। ये कोई पता नहीं है कब आएगी। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। हमारा सिस्टम है कैलकुलेशन बेस। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बता पाता कि एग्जैक्टली कब आएगी। मैं क्यों कह देता हूँ 3 महीने बाद भी आ सकती है, 6 महीने बाद भी आ सकती है, 8 महीने बाद भी आ सकती है, साल बाद भी आ सकती है। उसकी बेसिक वजह क्या है?
जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी गुंजाइश बनाता है आफ्टर सम ट्रांजैक्शंस। हर बाइनरी की एक जो मतलब एक दिन में अगर 13 पेयर बने तो उसने 13 ट्रांजैक्शनें काउंट की कि मेरे पास आज 13 ट्रांजैक्शनें हुई हैं। ये जो आप इधर उधर भेजते रहते हैं इसको वो ट्रांजैक्शनें काउंट नहीं करता सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको ट्रांजैक्शन ना डायरेक्ट कमीशन को वो ट्रांजैक्शन काउंट करता है, वो जो ट्रांजैक्शन काउंट करता है वो सिर्फ पेयरिंग बोनस की जो है वो, चूंकि सिस्टम ओवरपेड पेयर बोनस की वजह से होता है, डायरेक्ट या रिवॉर्ड की वजह से ओवरपेड नहीं होता सिस्टम बाइनरी कमीशन की वजह से होता है। अब बाइनरी कमीशन में उसके डिफरेंट लेवल है जहां पे मुख्तलिफ चेक्स लगे होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत पहले कहा था कि यार जैसे ही हमारा 1000 हिट करेगा तो हमारा दूसरा पेयर यूज होगा, फिर जैसे ही हमारा 4000 हिट करेगा हमारा दूसरा पेयर दोबारा स्टार्ट होगा यूज होना ना, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, बैकअप पेयर की बात कर रहा हूँ। अब ये होती है ट्रांजैक्शनें, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फर्ज किया अभी उसकी जो ट्रांजैक्शनें हैं 1 लाख, जो मैं उस दिन देख रहा था 1,69,000 समथिंग ट्रांजैक्शन पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, अगला चेक। अब 1,69,000 ट्रांजैक्शनें अगले 2 महीनों में हो जाए तो 2 महीने बाद वो गुंजाइश निकाल देगा, वो कह देगा भाई प्रमोशन लॉन्च करो। अगर फर्ज किया वो 6 महीने बाद हमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके देता है तो 6 महीने बाद लॉन्च हो जाएगी। वो उसमें 8 महीने लेता है तो 8 महीने, क्योंकि अब वो ट्रांजैक्शनें कब होंगी मुझे नहीं पता। मतलब एक दिन में फर्ज किया 1 एंट्री लगती है, ट्रांजैक्शनें कितनी होती हैं? अगर पेयर बन रहा है उस 1 एंट्री से एक, तो 1 ट्रांजैक्शन काउंट करता है। अगर 10 एंट्रियां आज लगी हैं लेकिन पेयर किसी का नहीं बना तो वो ट्रांजैक्शन काउंट ही नहीं करता, वो कहता है कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई आज। एक एंट्री से अगर 100 पेयर बनता है वो 100 ट्रांजैक्शन काउंट करता है कि भाई 100 पेयर बन गया है, 100 ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो वो इस तरीके से, इसलिए इसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि क्यों नहीं एग्जैक्टली कहा जा सकता कि कब लॉन्च होगी। यस सर। आप हाँ, ये इशू होता है। हाँ, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन, इवन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पॉसिबल हो कि कूपन कैश एंड होने के बाद पैकेज अपग्रेड कर लिया जाए, तो भी मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी अगर को गुंजाइश। देखें मैं आपको बताऊं, 2 चीजें हैं। एक ये है कि मैं क्या चाहता हूँ, एक ये है कि इकोनेक्स क्या चाहती है। इकोनेक्स को मुझे फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो कंपनी हमारे सर के ऊपर रहेगी तो हम सारे चलते रहेंगे, वो ही ना रहे हम कहां से। वो ओवरपेड हो गई, इब्राहिम खिलजी क्या कर लेगा? बातें तो इब्राहिम खिलजी कर रहा है लेकिन सिस्टम का एक अपना प्लान है, मुझे अपने आप को भी उसके ताबे करना पड़ता है। मेरी बिल्कुल सिस्टम के सामने नहीं चलती। मैं आपको रियली बताऊं, मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं जिनके कुछ पैकेजेस रह गए थे और वो अपग्रेड नहीं कर पाए थे। ठीक 2 दिन बाद उन्होंने कहा जी अपग्रेड करते, कोई जरा बराबर गुंजाइश कोई है वो। मैंने पूरी कोशिश की कि यार अगर हम किसी तरीके से, लेकिन हमें पूरा डाटाबेस चेंज करना पड़ता है, पीछे से हमें डेवलपमेंट के जगह पे जाके चेंजेस करनी पड़ती हैं, पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है। इसलिए मैंने उन दोस्तों से माजरत करना तो मुनासिब समझा, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ करना मुनासिब नहीं समझा। वजह यह है कि हालांकि पैसा आना है, हम तो उल्टा चाहते हैं कि लोग अपग्रेड करें, हमें पैसा आए, लेकिन नहीं कर पाए। वो बहुत सारे दोस्त हैं, आप इवन मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, राना साहब के कुछ दोस्त हैं, अंसर साहब के कुछ दोस्त हैं, मेरे अपने जुनेद भाई के दोस्त हैं, शादेब के दोस्त हैं, हमजा के हैं। इन सब के पैकेजेस, इन दोस्तों के टीमों के पैकेजेस रह गए। मैं कैलकुलेट कर रहा था कुछ 17-18 पैकेज रह गए, लेकिन वो 17-18 हजार, जो 17 हजार का पैकेज अगर वो लगाते हैं तो उसको काउंट करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है, लेकिन नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आप लोगों को डेट नहीं दे सकता, ये डेट है जी, इस पे जो है वो क्या नाम है, ये होगा और वो होगा और ये आ जाएगा। इसलिए ये 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हो सकता है अगले कुछ दिनों में हो जाए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जी। कोई और क्वेश्चन? सर आपकी ये जो हो रही है मीटिंग, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसके बाद जब ये मैं खत्म रिकॉर्डिंग होगा? कर तो रहा हूँ। वो जो सेशन है ना 3 दिन के, वो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, डे 1 भी, डे 2 भी और डे 3। ये जो क्वेश्चन आंसर का है ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कि लास्ट पे एडिटिंग के टाइम इसको क्या करना है जी। इब्राहिम भाई कराची से हमारी एक मैम है जी जी, जो मेरी उस्ताद है नेटवर्क मार्केटिंग की, और अच्छा 3 दिन से बिल्कुल खामोशी से हमारी ट्रेनिंग सुन रही हैं और वो बोल नहीं रही हैं। 2006 में माशाल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग से उम्दा कार अचीव की थी उन्होंने। अच्छा माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि वो कोई सवाल करें हमारे इस महफिल में, कुछ बोलें। ये तो अब उन पे ही डिपेंड करता है
कि वो उनको मैडम जी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो बोले कि हमें भी पता चले कि हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग कैसी रही। जी कोई क्वेश्चन है तो पहले कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम जी मैडम आप पहले कर लें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी मैं चुपके से इसीलिए सुन रही थी कि माशाल्लाह सब चीजें समझ में आ रही थी। अच्छा और जो उस दिन मेरा सवाल था कि वो जो आपका जो इकोनेक्स का जो ऑनलाइन बिजनेस वाला था, जी तो जी वही मैं था मेरा कि वो कब स्टार्ट होगा, कब उसके ऊपर सारा, क्योंकि मैं सच्ची बात है कि मैं उसमें ही ऑनलाइन में ही मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी मेरे स्टोर चल रहे हैं ऑनलाइन, ओके तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और ये भी मैंने देखा है और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार के हवाले से भी परेशान हैं। और उस दिन मेरी आपसे बात भी हुई थी, मैंने कहा था मैंने इस्तिखारा किया है, लेकिन मैंने इस्तिखारा बात हमारी आधी थी जी कि जी मैंने ये इस्तिखारा किया था कि आप जैसे आपके साथ राब्ता करके काम का जैसे आप जो कर रहे हो उसको समझना चाह रही थी मैं, ठीक है ना। ओके और ज्वाइन करने का मैंने भी नहीं किया था। आज मेरी आसपास से भी बात हुई थी तो यही बात मैंने रिपीट की थी कि मैंने ज्वाइन करने का नहीं किया था। और शायद आपने भी कहा उस दिन के इस्तिखारे फौरन बात जो है आप फौरन काम कर लेना चाहिए। तो वो बात ये थी कि जैसे सिस्टम को समझने की बात का इस्तिखारा किया था। आज मैं करती हूँ अभी ज्वाइनिंग के हवाले से भी, और बहुत अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और ये चले जिस तरह आप सोच रहे हैं, आपकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा जो है ये चले। आमीन। और टाइम्स में नेटवर्किंग तो नहीं की मैंने, टाइम्स में तो मैं एज अ प्रोडक्ट यूजर ही रही, नेटवर्क खुद ही बनता गया। और बस जिसके रेफरेंस से जो आता था ईमानदारी से, कोई जैसे बहुत सारे लोग हेरा फेरी करते हैं, अच्छा ये बंदा आया है, ये हमारी लेग वीक है यहाँ डाल दो, तो नहीं, मैं ईमानदारी से जिसके रेफरेंस से जो आता था तो वो मुझे नहीं पता चला। और मैं कहती हूँ कि हमारी कामयाबी में हमारी नियतों का और ईमानदारी का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। बेशक बेशक। और अल्लाह ने फिर 8 स्टार, फर्स्ट 8 स्टार भी बनी पाकिस्तान की फीमेल की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर टूर भी करवाए, 12-13 टूर भी किए उसके रेफरेंस से। तो वो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा हिसाब किताब। लेकिन माशाल्लाह से अभी मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं की। मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन का मुझे टाइम दे तो फिर इंशाल्लाह मैं प्रोडक्ट के हवाले से भी डिटेल में करके तो इंशाल्लाह ताला जरूर आप लोग के साथ करूंगी। मैं पहले इस्तिखारा कर लूं, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको, अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी, रजा होगी तो जरूर इसको करेंगे। अच्छा काम है। और सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी थी कल की ट्रेनिंग में या परसों में, आपने कहा था कि पाकिस्तानी ही प्रोडक्ट हो और पाकिस्तान में ही हम उसको, तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम अपने ही मुल्क में प्रोडक्ट, हमारी अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट हो, ना कि बाहर की, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और एक हदीस का भी मफहूम है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान जहाँ पैदा हुआ है तो उसका इलाज, उसका सब उसके इर्द गिर्द जो पौधे और सब चीज़ें हैं उनसे उसी जगह के। अब हमारे यहाँ ये लोग क्योंकि एक तो बहुत दूर हो गए इन सब चीज़ों से, तो वो समझते हैं जी कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होगी तो बहुत ही अच्छी होगी, स्किन की हो या कोई भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी भी, मैंने बताया था आसफा को, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 25 से 30 की करीब प्रोडक्ट है मेरी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और मैंने आपसे बात की थी कि तिब्बे नबवी से लेकर और इस तरह से करके और जो सीखा अभी तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये बात बिल्कुल, मतलब ये है कि यहाँ की हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी भी मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो प्रोडक्ट लेके जा रहे होते हैं और वो बहुत सारे ऐसे हैं, मेरा ख्याल है अब तो 90% लोग टाइम्स के जो मेरे पेशेंट थे वो मेरी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो गए, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो कोई सा भी मसला हो। तो ये बात नेचुरल चीजें, मैं खुद भी मोरिंगा, मेरे पास भी है मोरिंगा, लेकिन ये चीजें जो नेचुरल, जो आप घी के बारे में बता रहे थे और जो चीजें, तो ये वाकई ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और मेरा ख्याल है कि जैसे आज आपने बात की कि अगर जो है प्रोडक्ट यूजर नहीं होंगे, तो अगर किसी को प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो नेटवर्किंग, लेकिन
मैं ये कहूंगी आपको अब यहाँ पर कि आप प्रोडक्ट का बहुत अच्छा सा उसका अगर हम डीप ब्रीफ देते हैं किसी को तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और जब वो प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं तो बंदा कहीं नहीं जाता, फिर उसको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। ऐसा ही। तो और एक ये है कि ज़ाहिर है कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है, तो उसके तो फायदे ही फायदे हैं। अगर हम एक चीज एक बीमारी को खत्म करने के लिए खाते हैं तो 4-5 बीमारियां तो वैसे ही हमारी मुफ्त में ही सही हो जाती हैं। सही कह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त है। और थोड़ा सा मुझे टाइम दें तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं पूरा डिटेल में इस्तिखारा करके, पहले अल्लाह ताला से मशवरा करके इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको बताती हूँ। और आपका नंबर भी है मेरे पास, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बिल्कुल बातचीत रहेगी। और 3 दिन की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अल्लाह करे कि सबको समझ में भी आए और सब लोगों को फायदा हो आपके सिस्टम से। और जिस तरह माशाल्लाह लगन से आप लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप बहुत कामयाबी करेंगे। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको आपकी पूरी टीम सबको बहुत ज्यादा कामयाबी दे और आसानियां पैदा करे। आमीन। तो आसमा कही थी मैडम आपका कोई सवाल? मैंने कहा नहीं, माशाल्लाह हर चीज इतनी क्लियरिटी के साथ समझ आ रही थी, तो क्यों मैं सवाल करके तंग करूं। तो माशाल्लाह से तो ये सारा कुछ था। जी जी। तो असल में ये था। आप ये जो 1-2 मिनट की जो आपने शेयरिंग की है, ये दरअसल हमारी जो हमें तकवीयत मिलती है वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है कि मतलब कोई अगर फर्ज किया कोई हमें पॉइंट आउट भी करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है रियली कि यार हम यहाँ हमें तो अंदर से अंडे को देख रहे हैं, अंडे को बाहर से भी देखने वाला है भाई। इसलिए हम किसी की भी बंदे की राय जो है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। खास तौर पे आपने ऑनलाइन उसकी बात की, ऑनलाइन चूंकि आने वाला दौर है, मैं रियली ये 2 दिन से मेरी चल रही हैं अमेज़न के साथ और मिडिल ईस्ट वो लॉन्च कर रहे हैं और खास तौर पे बहुत बड़ी मार्केट है जो हमारे पास पड़ी हुई है। हम अपनी प्रोडक्ट को देखें, मेरा जो अल्टीमेटली एक मकसद है जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में ऊपर आए बल्कि इंटरनेशनली आए। भाई मार्केट तक एक्सेस देने का मकसद ही ये है कि जब आम लोगों की प्रोडक्ट मार्केट तक एक्सेस ले जाएंगी ना तो पैसे का जो रुख है वो एक तो मुल्क की तरफ होगा और दूसरा ये होगा कि इंटरनली यहाँ पे लोग एम्पावर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मेरे ख्याल में फिर जाके जराइम कम होंगे। तो अदरवाइज जितने मर्जी है सिक्योरिटी कैमरा लगा लो, भाई चोर बढ़ते जा रहे हैं, चोर बढ़ते जा रहे हैं, तो चोरों को सिक्योरिटी कैमरा से नहीं रोका जा सकता। उनको अगर रोकना है तो उनके घर में दाल रोटी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी शौक से चोरी थोड़ी ना कर रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बना जाते हैं जो लोगों को एम्पावर करता है तो जाहिर है फिर प्लस माइनस हर जगह पे थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। सही बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यूज होगी तो इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी एक पेशेंट है कनाडा में ना, तो वो आई थी तकरीबन 6 महीने पहले ना। जी जी। तो उसकी स्किन पे काफी प्रॉब्लम थी। मैंने अपना स्किन का ट्रीटमेंट पूरा उसको क्रीम वगैरह दी बना के उसके हिसाब से। उसके बाद उसने 2 दफा अभी तक मंगा चुकी है कि कोई भी कनाडा से आ रहा होता है तो उसके हाथ जरूर, और वो बार बार मुझे यही कहती है कि आपकी जो चीजें और आपकी है कि मैं यहाँ से, कहती है मुझे तकरीबन 20 साल हो गए कनाडा में रहते हुए, कोई ऐसा ब्रांड कोई ऐसी चीज मैंने नहीं छोड़ी जो मैंने अपनी स्किन पे यूज ना की हो जी। लेकिन कहती है कि डॉक्टर साहब आपकी जो चीजें हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त, कि वो इतना अच्छा, मेरी स्किन इतनी खूबसूरत और हर मेरी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई है। तो बाकी मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट है हमारे पास, और दुनिया में जहाँ भी देखा जाए तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं अगर आप उनका निकालेंगे एक रेशियो, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 85 से 90% लोग पाकिस्तानी ही हैं जो बड़े बड़े और मुश्किल काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म बना, इस हवाले से अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लोगों को हौसला मिलेगा, लोग काम करेंगे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे छाएगा। इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन और उसमें बंदा इतना चला जाता है कि वो फिर उसका जो दिमाग की सलाहियत है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से आपका ये है। अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी किसी और भाई का कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई किसी तरह की?
अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगी। फर्स्ट डे में मेरा असल में छोटा वाला बेटा जो है माशाल्लाह 14 साल उम्र है उसकी, वो मेरे साथ बैठा था। अच्छा तो अब क्योंकि टाइम्स में काम किया, अच्छा टाइम्स के बाद मैंने किसी और कंपनी को आज तक अस्सलाम नहीं वालेकुम ज्वाइन सर। किया, अच्छा क्योंकि अक्सर लोग आए मुझे बोलने बताने के लिए। तो आपने परसों फर्स्ट डे में कहा था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पाकिस्तान में आना चाह रही है, जी जी। तो वो कौन सी कंपनी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या नाम है उसका? फ्लिपकार्ट आना चाह रही है, इंडिया की है फ्लिपकार्ट। क्या नाम है? लिप्का? फ्लिपकार्ट FLIPCART। अच्छा अच्छा, फ्लिप इंडिया की कंपनी है? जी जी, ये इंडिया की कंपनी है, ये पाकिस्तान आना चाह रही है, इनसे मेरी गुफ्तगू भी चल रही है। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक का परसों नहीं तरसों की बात है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ने इस टाइम गो हेड दे दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो डिपार्टमेंट है उनका क्या बोलते हैं, उसका पूरा एक नाम भी है, कि आप पेपाल की तरह इंटरनेशनल गेटवे जो है वो आप बनाएं। तो वो उस तनाजुर में क्योंकि ये प्रपोजल उनके पास इस टाइम पड़े हुए हैं, अमेजोन का एक पड़ा हुआ है, अलीबाबा का दूसरा है और फ्लिपकार्ट का तीसरा है। तो उसके बाद उसने गो हेड दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब इस पे काम कर रहे थे डिजिटल पाकिस्तान के नाम से, जो प्रोजेक्ट इन्होंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया। तो अभी ये दो काम बहुत बड़े होने वाले हैं। अच्छा एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पाकिस्तान को मिल जाएगा, दूसरा ये है कि ये दो बड़े जाइंट आने वाले हैं। इनको आते आते टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ये बहुत तेजी से टाइम लगता है। हाँ, जी जी जी। सही सही सही, ठीक है। तो बेफिक्र रहें, इंडिया की कंपनी तो खैर इतनी नहीं चलती, फिर आने नहीं आती है तो, क्योंकि इंडिया से तो हमारा बच्चे बच्चे की दुश्मनी है। असल में यूनिलीवर भी हम उन्हीं की चला रहे हैं। हाँ हाँ, लोगों को पता नहीं है ना, अवेयरनेस असल में नहीं लोगों है, का लेकिन अवेयरनेस जहाँ मेड इन यूनिलीवर इंडिया आएगा। यूनिलीवर की इस टाइम पाकिस्तान में 23,000 प्रोडक्ट चल रही हैं, 23,000। सही जी, 23,000 प्रोडक्ट यूनिलीवर का चल रहा है। पाकिस्तान का 76% शेयर यूनिलीवर उठा रही है, 76%। सही सही। लेकिन जो ये लोगों का अवेयरनेस नहीं है और उसके मुकाबले की चीजें भी नहीं है, अगर उसके मुकाबले की आ जाए, जब ऑप्शन आ जाए, फिर पाकिस्तानी इस मामले में बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 जी सही। जी, आमिर भाई आपका क्वेश्चन बहुत रह गया था। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप बता रहे थे कि गोल्ड तक तो लाने, उसके आगे यानी कि आपने अगर प्लाटिनियम होना है तो पीछे आपके यानी कि गोल्ड एक होना चाहिए एक। तो वो जो मेरे 10 यानी कि मेरे साथ मेरे रेफर से होंगे 2 लाइनों में, तो उनमें से दोनों में से किसी भी लाइन के अंदर गोल्ड आ जाएगा तो यानी कि आगे मैं प्रमोट हो जाऊंगा, ये नहीं, कंफर्म करना था सर। किसी में नहीं, वीकर में जी जी जिसमें आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कम है, उसमें जी डायरेक्ट जी उन्हीं 10 में से कोई गोल्ड आ जाएगा तो आप हो जाए। ठीक, जी सर कंफर्म हो गया। ओके जी, बस यही इश्तियाक क्वेश्चन भाई है ने मेरा। हैंड रेज किया है। जी इश्तियाक अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हाँ जी, फोन 2-3 दफा आपको फोन भी किया था, व्हाट्सएप किया था, याद हो शायद आपको लाहौर से। बिल्कुल मुझे याद ये याद नहीं है आपको? याद नहीं है। मैं लाहौर से आपको फोन किया था जी, इश्तियाक मुझे अली के याद नाम है, से। मेरा आपका नंबर मेरे पास सेव है। अच्छा माशाल्लाह। जी अच्छा सर, मैं थोड़ा अगर ऑनलाइन स्टोर के बारे में आप बता दें, उस पे अगर क्या आईडी वगैरह बनानी पड़ती है, रजिस्टर्ड कैसे होना है, थोड़ा इसके बारे में आप बता दें। आपने अगर पैकेज लिया हुआ है ना ऑलरेडी इकोनेक्स पे, तो उसका एक जी यूजर नेम पासवर्ड होगा, है ना, एक ईमेल जी है, एक जी पासवर्ड सर। है। वही ईमेल और जी पासवर्ड आप जी ऑनलाइन स्टोर पे जाएं econex.com.pk पे, वहां पे लॉगिन में वही ईमेल जी और पासवर्ड डालेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ऑलरेडी मौजूद है। जी। इस पे सर आपकी कोई वीडियो है यूट्यूब पे? नहीं, इस पे तो नहीं है, इ- मैं बना लूंगा, मैं किसी अच्छा टाइम थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। जी, चलें ठीक है सर, शुक्रिया। ओके ओके जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन स्टोर में एक ही हम बना सकते हैं अपना स्टोर, या और भी बना सकते हैं? एक ईमेल से एक। अच्छा, एक ईमेल से एक। जी जी। लेकिन स्टोर अगर में ना अंडर हुड जो है ना,
वो अभी हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बंदा आता है, वो एक स्टोर बनाता है, तो उसका एक ब्रांड चल रहा है, फर्स्ट किया एक बंदा है, उसके 2 ब्रांड है, तो अब वो 2 ब्रांड को अलग अलग तो नहीं चला सकता, वो अंडर हुड हम कर रहे हैं कि उसके नीचे वो एक ही स्टोर के नीचे वो 2 स्टोर भी चला सके, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, अभी एक ईमेल पे एक है। लेकिन सर जिस तरह मेरे 2 हैं, एक मेरी बेटी का है और एक मेरा है, जी जी, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो एक घर पे 2-3 लोग ज्वाइन हैं तो वो अपना बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना एक से ज्यादा। बिल्कुल बना सकते। वो बल्कि जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो उनका बना होता है, बस खाली उन्होंने जाके पासवर्ड और वो लॉगिन एंटर करना होता है और वो खुल जाता है। और आपका अपने जितना स्टोर का नाम बैलेंस है, देना है। आपका जितना बैलेंस है डिस्कवर में, मतलब इंटरनेट में जो आप नेटवर्क बनाते हैं उसमें जितना बैलेंस है वो सारे का सारा वहां पे शो हो रहा होता है। आप यहाँ से भी विड्रॉ ले सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं, वहां से आप चीजें भी परचेज कर सकते हैं उस बैलेंस के साथ, मतलब ये एक ही सिस्टम होता है।